नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। क्लास 4th की जो रिक्रूटमेंटें हुई थी, रिजल्ट भी आउट हो गया, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ों को लेकर बच्चे परेशान हैं। बच्चों का ये कहना है कि जो 5 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी है। अभी तक वो प्रावधान जो बनाए गए हैं उसमें वो संशय पे अड़के हुए हैं। उनको लग रहा है कि इसमें अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। 5 मार्क्स उन लोगों को मिलेंगे जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है नोटिफिकेशन के अंदर कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सिस्टर। अब ये सिस्टर जो है, अगर ये शादीशुदा है, और क्योंकि वो शादीशुदा है तो उसका घर अलग हो गया, उसकी फैमिली अलग हो गई, तो वो सिस्टर जो है वो क्या जिसकी सिस्टर है उनके परिवार के साथ अटैच रहेगी, क्या होगा, उसको लेकर संशय है। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेहरान अंजुम मीर, जो अपनी पार्टी के यूथ लीडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये क्या संशय है, थोड़ा डिटेल में समझाएं कि किन बातों को लेकर बच्चे परेशान? देखो, जो 2020 में जो एडवर्टाइज़ की गई क्लास 4th की, उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन जो JKSSB के थे पहले, लेकिन वो चेंज हो गए। जो अब नए रूल्स और रेगुलेशन लाए गए, बड़े वेलकमिंग स्टेप्स, बड़े वेलकमिंग रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ऐसे आ रही है कि जो द वर्ड ऑफ सिस्टर इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, द वर्ड ऑफ सिस्टर, जिसमें 5 पॉइंट्स मिलने हैं, लेकिन जो द वर्ड ऑफ सिस्टर है वहाँ पे वो एग्जिस्ट प्रॉपर तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। प्रॉपर तरीके से उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है, वो अनडिफाइंड है। एडमिनिस्ट्रेशन को, JKSSB को, ये GAD है, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए द वर्ड ऑफ सिस्टर है क्या। जो 5 पॉइंट दिए जा रहे हैं एक अनएम्प्लॉयड फैमिली को, वो कहीं ना कहीं एक सस्पेक्ट है ड्यू टू द वर्ड ऑफ सिस्टर। एक सिस्टर है, फ़र्ज़ करो मेरी सिस्टर है या किसी XYZ की सिस्टर है, उसकी कल को शादी हो जाती है तो डॉक्यूमेंट में उसका नाम कट जाता है, चाहे वो वोटर ID हो, राशन कार्ड हो, या और भी किस्म की जो फैमिली का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उससे उसका नाम कट जाता है और उसकी जहाँ शादी होती है वहाँ पे उसका नाम आ जाता है। वहाँ की चाहे वोटर ID हो, राशन कार्ड हो, बाकी भी कोई फॉर्मेलिटी हो, वहाँ पे उसका रहता है। वो उस परिवार की कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं रहती है। उसका भाई या बहन, उसका फादर, उसकी मदर, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इस क्लास 4th की जॉब के लिए क्लेम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस क्लियर करना चाहिए कि वो एक जो फैमिली है, जो एक अनएम्प्लॉयड है, वो एलिजिबल है जॉब के लिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो इशूज़ जो सर्टिफिकेट कर रहे हैं, जिसके 5 पॉइंट है, जिसके परिवार का कोई भी एम्प्लॉय मुलाजिम नहीं है, चाहे वो SDM हो, तहसीलदार हो, उनको भी दिक्कत आ रही है इस सर्टिफिकेट को इशू करने में। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि अगर किसी फैमिली का कोई, चाहे उसकी सिस्टर जो है एम्प्लॉय है लेकिन उसकी शादी हुई है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ दिक्कत आ रही है उस व्यक्ति को, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, पीछे सर्टिफिकेट देने में वहाँ दिक्कत आ रही है कि इसकी सिस्टर जो है एम्प्लॉय है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है ठीक है, लेकिन उसकी जो शादी है दूसरी जगह हुई है, उसका डॉक्यूमेंट वहाँ दूसरी जगह पे है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबल फैमिली है वो दूसरी है, उस फैमिली के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। जिस फैमिली से वो थी, जिसकी वो डॉटर थी, या जिसकी वो सिस्टर है, या जिसकी वो बहन है, उस फैमिली के साथ उस सिस्टर का कोई लेना देना नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिक्कत आ रही है? जब नाम कट गया, सारी चीज़ें कट गई, दूसरी फैमिली के साथ उसका नाम जुड़ गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है कि ये नहीं मिलेंगे 5 मार्क्स? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ये सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सेल्फ सिलेक्शन, जो मेरिट लिस्ट में फाल कर रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट पे है, उनको सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या आ रही है इस चीज़ से। सिस्टर की शादी हो गई है, वो वहाँ पे जॉब कर रही है, उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पे है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर रहे हैं। दिक्कत
एडमिनिस्ट्रेशन को भी आ रही है, क्योंकि जो द वर्ड ऑफ सिस्टर है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ये अनमैरिड है कि अनमैरिड है। एडमिनिस्ट्रेशन को, जेएडी को, जेकेएसएसबी को इस रूल को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना चाहिए। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अगर किसी व्यक्ति की बहन शादीशुदा है तो उस व्यक्ति को, उस एस्पिरेंट्स को उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर उसकी बहन शादीशुदा नहीं है तो फिर वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है। तो जेएडी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करना चाहिए। 15 तारीख को लास्ट डेट है डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंट सबमिशन की। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट में है, लेकिन वो जॉब पाने के बावजूद भी इतने रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना सिरदर्दी जेकेएसएसबी और जेएडी की करने के बावजूद भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं। एक सिंगल वर्ड, द वर्ड ऑफ सिस्टर, शी शुड बी मैरिड और अनमैरिड। इफ़ शी शुड बी मैरिड, क्या उसको मिलना चाहिए? अगर वो अनमैरिड है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से। कहने का अर्थ है कि ये थोड़ा डिस्क्राइब कर लें, और जिन बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टर की शादी हो गई है और वो किसी दूसरे परिवार में चली गई है, फैमिली से उसका नाम कट गया है, तो अब जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट जो है प्रॉपरली मिलना चाहिए, और ये डिस्क्राइब करें, यही चाहते हैं आप? जी, हम यही चाहते हैं। जो 15 तारीख, जो लास्ट 15 जुलाई जो सबमिशन है डॉक्यूमेंट, एक तो एक्सटेंड किया जाए और प्रॉपर तरीके से जीएडी की तरफ से, जेकेएसएसबी की तरफ से एक नया एक नोटिस निकलना चाहिए, SO 184, जिसका रूल 53 है, उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें। हमारी यही मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, जो जीएडी के जो कमिश्नर हैं मनोज द्विवेदी साहब से, कि इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये देखें कितने बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इस सिस्टर वर्ड से परेशान हैं। इसको हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब करे, और जिन बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको ये बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि बच्चों की परेशानी जायज़ है। और ये जो शब्द है इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पा रही है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।